बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बना ऑनलाइन में। और आज की इसकी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबॉर्शन से रिलेटेड एक वीडियोस। अबॉर्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 6 महीने कह सकते हैं, 6 महीने का जो बेबी होता है उससे पहले यदि बेबी किसी कारणवश ब्लीडिंग होने लगती है फीमेल को और वो बेबी डिस्चार्ज मतलब निकल जाता है बाहर, इसको अबॉर्शन कहते हैं या फिर गर्भपात बोला जाता है। इसको मैंने बता दिया, 6 महीने से पहले यदि ऐसी प्रोसेस होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है फीमेल की, या कि वो मेडिसिन खाने पर या फिर किसी तरीके से या फिर चोट लगने पर, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं ऐसी, ऐसा किसी पेशेंट को होता है तो वो अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है ना। इसी को हम गर्भपात बोलते हैं, इसी को अबॉर्शन बोलते हैं, इसी को हम गर्भस्राव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। मैंने कुछ बताया कि इसके कुछ कारण और लक्षण के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी कह सकते हैं कि कुछ चेकअप कराते हैं अबॉर्शन, ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में यदि फीमेल होती है तो उसको अबॉर्शन कराते हैं। तो यार ये कानून के कह सकते हैं ये इलीगल है, ठीक है, ऐसा कराने पर। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं कराना किसी को, क्योंकि उसके बाद में 6 महीने से पहले की यदि प्रोसेस की बात करूँ, ऐसा कोई भी होता है तो अबॉर्शन कहलाता है। याद रखिए, 28 हफ्ते को हम 6 महीने बोलते हैं कि 28 हफ्ते में कोई भी प्रोसेस ऐसा होता है, ब्लीडिंग वगैरह होती है मेडिसिन को लेकर के, या फिर कह सकते हो अबॉर्शन के अंतर्गत आ जाता है, इसे अबॉर्शन कहते हैं। अब अबॉर्शन यदि किसी को स्टार्ट हो भी जाता है, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, पेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो वो कौन सी मेडिसिन से लेकर के ठीक किया जा सकता है, उस पेशेंट को कैसे ठीक करेंगे, वो हम सारी डिटेल बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसे कि अबॉर्शन की प्रक्रिया को आप जानते होंगे कि कुछ लोग डॉक्टर के मतलब अकॉर्डिंग जैसे होता है ना, कुछ इस तरीके से अबॉर्शन किया जाता है, तो ये इलीगल है भाई, इसको कभी नहीं करना है। ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अबॉर्शन की पूरी प्रोसेस के बारे में मैंने पहले बताया है, इसको वीडियो में पहले बना रखी है कि कैसे अबॉर्शन होता है, लेकिन ये चीज़ें इलीगल है। ओके। इसकी प्रोसेस के बारे में क्लियर मैं आपको क्लियर नहीं बताऊंगा, क्योंकि बस यदि किसी को अबॉर्शन होता है तो उसकी कंडीशन में, मान लीजिए किसी फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, पेन स्टार्ट हो गया और वो 6 महीने से पहले हो गया, तो अबॉर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। उससे बाद होता है तो वो बेबी क्या है, कह सकते हैं अनफ्यूचर होगा, मतलब कि इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं होगा। ठीक है। यदि किसी को 6 महीने से पहले अबॉर्शन स्टार्टिंग हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर को पहले तो उसे बोल दीजिए कि अपना रेस्ट करिए, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। उससे सबसे पहले आपको कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे जब तक कि गर्भपात पूरी तरीके से जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक ना जाए। ठीक है, गर्भस्राव रुक ना जाए। जैसे कि आपको विटामिन ई के इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं, इंजेक्शन भी लगा सकते हो, साथ ही साथ टैबलेट भी दी जाती है विटामिन ई की। ठीक है। तो इनके विटामिन ई के प्रति 2 बार आपको इनके 100 mg की टैबलेट दे सकते हो। ठीक है, 400 mg की विटामिन ई आता है, वो भी दे सकते हो। ठीक है। और आपको सेलिन 500 mg भी टैबलेट दी जाती है, प्रतिदिन एक बार देना है आपको। इंजेक्शन भी दी जाते हैं। ठीक है। कह सकते हैं स्टोक्रोम के नाम से इंजेक्शन आता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कई अबॉर्शन को रोकने, ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम तो तत्काल यार मेडिकल शॉप पे जाओ, अपने मतलब कि अपने डॉक्टर से संपर्क करो और उसे अपना इलाज बोलो कि मुझे अबॉर्शन मतलब ऐसा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया है, तो उससे पहले उसको कवर किया जा सके। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि यदि आपका बेबी है तो उसको तुरंत की तुरंत क्या करना है भाई, उसको रखाना है कि ब्लीडिंग थोड़ी भी स्टार्ट होती है, कुछ भी लीकेज होता है वहाँ से, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और अपनी मेडिसिन चलाइए वहाँ से। ठीक है ना। और आपको उतने टाइम काम करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जैसे पैथिडीन के नाम से आता है, एक इंजेक्शन आता है 100 mg में, उसका इस्तेमाल किया जाता है यदि पेन दर्द हो रहा है तो उतने टाइम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ प्रेस्टोडाइन के नाम से आता है। ठीक है, प्रोस्टोजॉन से बोलते हैं, इसे 25 से 100 mg ठीक है पल हफ्ता के हिसाब से भी लगाया जा सकता है। ठीक है। और डूफेस्टॉन के नाम से आता है, वो कह सकते हैं उसको भी आपको प्रतिदिन इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यदि बात करूं, बहुत सारी टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती है। टैबलेट एक आता है डूवाडाइलेन के नाम से, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, दिन में 3 बार लिया जाता है। किसी को अबॉर्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर देता है, यदि आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे तो। ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें, जेस्ट्रीन के नाम से आता है, उपयुक्त एक मात्रा दी जाती है। उसके बाद में आपको बात करूँ, ठीक है, तीनों या दोनों टाइप भी दे सकते हो, वीडियो में दिया जाता है। और फेलिविट के नाम से एक टैबलेट आती है, जिसको एक गोली को दिन में 3 बार दिया जाता है। इन टैबलेट्स को 4 महीने तक लगातार चलाया जाता है। यदि बात करें, यदि पेशेंट के 3 महीने 2 महीने पहले, मतलब 6 महीने से पहले ऐसा होता है तो। ठीक है। कह सकते हैं 4 महीने के गर्भकाल तक इस चीज़ को यूज किया जा सकता है। और समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना होगा कि अबॉर्शन की कोई प्रक्रिया स्टार्ट तो नहीं हो रही है, जो बेबी अंदर पल रहा है उसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है, वो ठीक है, अच्छा है, हेल्दी है, उन सभी की आपको जांच करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ी छोटी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो तत्काल वो डॉक्टर से संपर्क करें। और जो थोड़ा भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर कर देना।
देना। इन थोड़ी टैबलेट्स को दे करके पेशेंट को कहीं हद तक हम ठीक किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है उसको बेड रेस्ट। उतने टाइम यदि हो रहा है तो उसको ज़्यादा घूमने ना दें, इधर उधर दौड़े ना, घबराए ना, रिलैक्स होकर मेडिकल शॉप पे जाओ, मतलब कि जहाँ भी डॉक्टर है वो डॉक्टर से संपर्क करो, हॉस्पिटल पहुँचो और इसको मेडिसिन चलाओ। और हर महीने पर इनका अल्ट्रासाउंड कराओ, जिसका बेबी है उनकी बेबी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ जरूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद चल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।